नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई लोकसभा अपन पढ़ रहे थे, लोकसभा चल रही थी। लोकसभा अपन ने कंप्लीट कर ली। अब राज्यसभा, पर्यावरण दिन के सभी टॉपिक अपन लगातार करते हुए आ रहे हैं। अब राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। भाई राज्यसभा क्या है, क्या बात है। उससे पहले कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। कई साथी हैं, कई भाई हैं जो कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। पेपर वाले, मीडिया वाले वो कंफ्यूज कर रहे हैं। रीट कब होगी? रीट 6 महीने बाद होगी। रीट 7 महीने लग जाएंगे। रीट अभी आएगी क्या? फरवरी? अरे रीट फरवरी मार्च में होना संभव है तो आप तैयारी कीजिए। भाई कभी भी रीट हो, तैयारी नहीं होगी तो किस प्रकार से अपन दे पाएंगे बताओ? हैं, पेपर ही नहीं होगा। भाई अब 6 महीने मानते हैं कई, कई कहते हैं अभी हो जाएगा। अब फरवरी का माने तो 3 महीने बच रहे हैं गिनती के। हैं, तो वो सब, वो जो पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम है भाई 6 महीने में पूरी प्रक्रिया, रेट की पूरी प्रक्रिया करने का है वो। आप कंफ्यूज होते हो, पेपर वाले कंफ्यूज करते हैं, वो आधी अधूरी बातें लिखते हैं जिससे विद्यार्थी डगमगाएं। तो आपको ध्यान ही नहीं देना ना, किताबों में से ध्यान क्यों हटाते हो? किताबों में लगाए रखो ध्यान। रेट की तैयारी करनी है, अपन को तैयारी करते रहना है। फालतू इन बातों में ध्यान देने से कोई कोई अपना मकसद पूरा नहीं होगा। अपना मकसद पूरा होगा तैयारी करने से, भले वो 6 महीने बाद हो, चाहे साल भर बाद हो, चाहे 2 महीने बाद। तैयारी नहीं करेंगे, अपना मकसद पूरा, मकसद है रीट क्रैक करना। रीट क्रैक कैसे होगा? तैयारी से ही तो होगी, ऐसे जादू से थोड़ा हो जाएगा। तो भाई राज्यसभा अपन स्टार्ट करते हैं आज। राज्यसभा, देखो भाई, राज्यसभा का जो गठन है उस गठन की बात करेंगे, स्टार्टिंग की। राज्यसभा का जो गठन है वो गठन हुआ 3 अप्रैल 1952। 1952 राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952। भारत सरकार के अधिनियम 1919 के तहत भाई राज्यसभा का गठन हुआ 3 अप्रैल 1952। भारत सरकार के अधिनियम 1919 के तहत राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल, 3 अप्रैल 1952। पहली पहली बैठक कब हुई राज्यसभा की? पहली बैठक की बात करते हैं। पहली बैठक हुई 13 मई, 13 मई 1952। पहली बैठक कब हुई भाई? 13 मई 1952। भाई लोकसभा तो अपने पढ़ ली, अब राज्यसभा अपन पढ़ रहे हैं। तो आप पेन कॉपी साथ में लेकर बैठिए। क्या बाद में अपने अपने पास इतना समय नहीं है, नोट साथ के साथ बनाते जाएंगे तो अपना सिस्टम बना रहेगा। अपने पास समय कम है। तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ। पहली बैठक 13 मई 1952 को। अब देखो भाई, इधर देखो, राज्यसभा संसद का भाग है। भाई राज्यसभा संसद का भाग है। जैसे मैंने लोकसभा पढ़ा रहे तो जब बताया था, राज्यसभा संसद का भाग है। संसद के 3 भाग हैं। संसद के 3 भाग कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यसभा क्या है? संसद का भाग है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में, मैंने जब बताया था, जब लोकसभा पढ़ा रहा था, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में। भाई अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। निम्न सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन। राज्यसभा क्या है भाई? उच्च सदन। और विशेषज्ञ सदन भी इसे कहा जाता है। विशेषज्ञ सदन क्यों कहा जाता है विशेषज्ञ सदन? भाई राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य ऐसे मनोनीत किए जाते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ रहते हैं। कोई कला में रहता है, कोई अलग अलग क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ रहते हैं। तो इसे विशेषज्ञ सदन भी कहा जाता है। विशेषज्ञ सदन। भाई उच्च सदन कहा जाता है, विशेषज्ञ सदन कहा जाता है। स्थायी सदन तो इसे बोलते ही हैं क्योंकि भंग नहीं होती, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। और अस्थायी सदन लोकसभा है और ये स्थायी सदन है। स्थायी
सदन। भाई विशेषज्ञ सदन, स्थायी सदन, उच्च सदन और काउंसिल ऑफ स्टेट। अब बात आती है भाई काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो केंद्र शासित प्रदेशों से भी उन्हीं से चुन के आएंगे सदस्य जिनमें विधानसभा होगी, मतलब विधानसभा होगी, उन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्य चुनकर आते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब जहां पे विधानसभा है वहीं के सदस्य चुनकर आते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट भी किसको कहा जाता है, राज्यसभा को। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में, उच्च सदन, विशेषज्ञ सदन, स्थायी सदन, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952, पहली बैठक 13 मई 1952। समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखो भाई यहां तक समझ में आ गया। भाई अपनी बात की राज्यसभा के गठन की, गठन हुआ 3 अप्रैल 1952, पहली बैठक 13 मई 1952। फिर राज्यसभा के बारे में कुछ बातें की। भाई संसद का भाग है, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में, उच्च सदन है, विशेषज्ञ सदन है, स्थायी सदन है, काउंसिल ऑफ स्टेट भी से कहते हैं। अब देखो भाई, अब बात आती है राज्यसभा की संरचना की। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची में प्रावधान है। कौन सी अनुसूची में, अनुसूची 4 में। राज्यसभा की संरचना अनुसूची 4 में प्रावधान है। भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में राज्यसभा की संरचना का किसमें प्रावधान है भाई, अनुसूची 4 में। भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में प्रावधान है राज्यसभा की संरचना का। अब देखो संरचना की बात करें तो सबसे पहले राज्यसभा की सदस्य संख्या की बात आती है। राज्यसभा की सदस्य संख्या, अब देखो भाई राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250। अधिकतम कितनी है, 250। 2 भागों में बढ़ती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। 2 भागों में कौन सी बढ़ती है, 2 भागों में बढ़ती है। एक बढ़ती है राज्यसभा से, मतलब राज्यों से आने वाले सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश से आने वाले सदस्य, और दूसरी बढ़ती है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य। भाई अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 250। अब ये 2 भागों में बढ़ जाती है। 2 भागों में कैसे बढ़ जाती है, एक तो वो बढ़ती भाई राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से आए हुए सदस्य, राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेशों से, प्रदेश भाई राज्य से और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हुए सदस्य 2 भागों में बढ़ जाती है। कितने आए हैं, 250 है। तो राज्य से और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने हैं, 238। अधिकतम कितने आ सकते हैं, 238। 238। और राष्ट्रपति के द्वारा कितने चुने जाते हैं, 12। राष्ट्रपति के द्वारा कितने चुने जाते हैं, 12। राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं भाई, 12 सदस्य। अब देखो भाई राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 है राज्यसभा में, और केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाले अधिकतम 238। राष्ट्रपति कितने को मनोनीत करता है, 12 को मनोनीत कितने को करता है, 12 को। अब देखो भाई वर्तमान में कितने हैं, 233, और इसमें वर्तमान में कितने हैं, 12। वर्तमान में 12। भाई वर्तमान में राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आए, 233, और वर्तमान में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कितने हुए, 12। टोटल संख्या कितनी हो गई अपनी, 245। प्लस कर दो, टोटल 245 वर्तमान की। अब देखो भाई यहां तक समझ में आ गया। राज्यसभा की अपन सदस्य संख्या की बात करें, सदस्य संख्या में राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या होती है 250। 238 आते हैं केंद्र से और राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों से और राज्य से। अब देखो मैंने पहला जैसे बताया था कि केंद्र शासित प्रदेशों से, सारे केंद्र शासित प्रदेशों से नहीं आते, जिनमें विधानसभा है उसी से, यानी कि दिल्ली और पांडुचेरी से।
दिल्ली और पांडुचेरी से आएंगे सदस्य और राज्यों से आएंगे 238 अधिकतम। और राष्ट्रपति कितने को मनोनीत करता है? 12 को। तो वर्तमान में कितने आ रखे हैं? 233। वर्तमान में कितने हैं? 233। और वर्तमान में राष्ट्रपति कितनों को मनोनीत कर रखा है? 12 को मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितनों को? 12 को। वर्तमान में कितने हो गए? 245 हो गए। आ कितने सकते हैं? 250। यहां तक पूरा समझ में आया? अब देखो भाई, अब बात आती है कि भाई सर्वाधिक राज्यों में सर्वाधिक राज्यसभा सीट कितनी है? सर्वप्रथम सर्वाधिक की बात करते हैं। सर्वाधिक कौन कौन से राज्य में है? तो यूपी में है। यूपी में कितने आते हैं? 31। यूपी में कितनी सीटें हैं? 31। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। अब देखो इस पे एक और बात आती है, मैं बताता हूं। 19। तमिलनाडु में, तमिलनाडु 18। भाई ये अधिकतम राज्यसभा सदस्य संख्या है। अब देखो, अब एक बात आती है, ये है जो सदस्य संख्या है, यह है 1971 की जनसंख्या पर आवंटित। 1971 की जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर भाई 1971 की जनसंख्या के आधार पर है ये क्या? सर्वाधिक यूपी में 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18 राज्यसभा सीटें। अगर 1971 की क्षेत्रफल के आधार पर होते तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है राजस्थान, तो सबसे ज्यादा राजस्थान के होते। अब रेट के लिए अपन को ध्यान रखना है भाई, राजस्थान में कितने आते हैं? 10। राजस्थान में कितने हैं? 10 राज्यसभा सदस्य। राजस्थान में कितने आते हैं? 10। अगर राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर आते 1971 की जनसंख्या के आधार पर नहीं आते, क्षेत्रफल के आधार पर आते, तो सबसे ज्यादा राजस्थान में, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान का है। लेकिन जनसंख्या के आधार पर आते हैं तो सबसे बड़ा यूपी है, इसलिए यूपी में 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18 और राजस्थान में 10 है। राजस्थान में कितनी? 10। अब भाई केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली में तो है 3 और पांडुचेरी में है 1। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली 3, पांडुचेरी 1, टोटल कितने? 4। सर्वाधिक में यूपी आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर तमिलनाडु आता है। राजस्थान की कितनी? 10, क्योंकि अपन रेट की तैयारी कर रहे हैं इसलिए। भाई यहां तक समझ में आया? भाई देखिए, राज्यसभा की संरचना अनुसूची 4 में प्रावधान है। राज्यसभा की संरचना का प्रावधान किसमें है? अनुसूची 4 में। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। अधिकतम 250 है। 238 आते हैं राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से। राष्ट्रपति 12 चुनता है, लेकिन वर्तमान में 233 आ रखे हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिनमें से 12 आ रखे हैं। टोटल वर्तमान में 245 है संख्या। टोटल वर्तमान में 245। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में कितनी? 31। महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है 19, तमिलनाडु में 18, राजस्थान में 10। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में 3, पांडुचेरी में 1। 1971 की जनसंख्या के आधार पर 2026 तक सेम रहेंगी। 2026 तक क्या रहेंगी? सेम, जैसी हैं वैसी। राजस्थान में 10 है तो 10 ही रहेंगी 2026 तक। यहां तक समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए। कल इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे राज्यसभा को, कल के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लीजिए आप।